बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकार, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी सभी बरी हो गए। अब सवाल है कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और उसमें जो फैसला दिया उसे समझ आ जाएगा। दरअसल मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आज यानी गुरुवार को फैसला आया। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि ना तो बम मिला था, ना ही आरडीएक्स और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से सबूत के अभाव में आरोपी बरी हो गए। तो बता दें आपको कि आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, ये भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, ये भी साबित नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बाइक पर चेचिस नंबर कभी रिकवर भी नहीं हुआ है। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया है और सबूत के कमी के कारण कोर्ट ने सभी आरोपी को बरी किया। 17 साल का ये लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को जमानत मिली। कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए। और इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधु संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है। और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू निर्दोष था, हिंदू जो है आजाद था और हिंदू न्यायालय का पक्ष भी रखता है और हिंदुस्तान में कानून का सम्मान भी करता है।